हेलो। हेलो, मैं मेघा बात कर रही हूँ और मेरा नाम मनप्रीत है। एंड वी आर फ्रॉम द मैरिज इनविटेशन। तो हम दोनों बनाते हैं डिजिटल इनविटेशंस। वो भी क्रिएटिव लेवल पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इनविटेशंस क्रिएट हम्म। करते हैं। अब हम आए हैं यहाँ पे, जो हमने सीखा, जो हमने लर्न किया, जो हमने क्रैप किया, उन सब चीजों को आपके साथ एक्सप्लेन करने तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी पहली वीडियो से। वीडियो जो 2021 में बहुत वायरल गई थी। एक इनविटेशन जो हमने बनाया था वो सिर्फ कंप्यूटर में, उसमें हमने 3 सॉफ्टवेयर यूज किए थे, फोटोशॉप, एडोब आफ्टर इफेक्ट और हमारा प्रीमियर प्रो। तो वो जो हमारा इनविटेशन था वो मार्केट में बहुत फैला। उसने बहुत लोगों ने उसको डाउनलोड किया और हम वाटरमार्क लगाना भूल गए थे। वो सब हमने कैसे तैयार किया, डिजाइन किया, हम वो आप सब हम इस वीडियो में बताएंगे। हाँ जी, तो एंड तक बने रहना ताकि आपको भी पता लगे कि हमने इनविटेशन कैसे डिजाइन किया। ये किला भी हमने बनाया था ना पूरा। ऐसे ऐसे करके अच्छा, आते हैं। हाँ। हाँ, इवन मैंने ये लोगो भी क्रिएट किया था प्रॉपर। हाँ। बहुत अच्छा बना था लोगो। तो इस वीडियो में हम आपको जो ये वाली स्लाइड है ये हमने कैसे बनाई उस टाइम पे, तो वो आपको बता दें। ये तो उसकी ओरिजिनल फाइल है सारी, आप देख सकते हो। देखो ये किला फोटोशॉप पे तैयार किया था मैंने यस यस, माउस से। हाँ, तो ये सीखने को मैंने, मिलेगा हाँ, बहुत उस कुछ। स्लाइड के जो भी एलिमेंट थे मैंने यहाँ रख दिए हैं एक न्यू फोल्डर में ताकि मेरे को भी याद रहे। तो फिर चलते हैं। नई इसी में था, नहीं ये तो गणेश नई जी फाइल था। से हाँ, शुरुआत। तो न्यू फाइल ओपन करते हैं। 1080 1920 इसका साइज कर देंगे। अब हम एलिमेंट्स डालेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं, ये मैंने नाम डाल लिया, कारपेट। ए हाँ, इसमें वो नहीं है, डेजर्ट। डेजर्ट नहीं डाला ना, इसकी ओरिजिनल डेजर्ट फाइल पे चलते हैं। और ये रहा बैकड्रॉप, डेजर्ट। जो ग्रेडियंट है बैकड्रॉप का, हाँ, बैकड्रॉप का वो है कहाँ? वो इधर ही कहीं होगा। नहीं तो फिर नहीं, क्योंकि कुछ चीजें उस टाइम डाउनलोड पे भी थी ना, तो मिस हो गया होगा। नहीं है वो, नहीं है हाँ, उसी ग्रेडियंट। बैकड्रॉप शायद यही था, इसको मैंने डार्क किया था। वही कुछ किया है। तो बैकड्रॉप हम ये ले लेते हैं, कोई बात हाँ, वहां से उठा के उसे ग्रेडियंट डालना है, सिंपल है, मैं बता दूंगी अगर नहीं आता, क्योंकि मुझे आता है। नहीं। ये सब हमने गूगल से डाउनलोड किया है भाई, सिंपल। अभी इस टाइम हमने सिर्फ किला स्केच किया था और कुछ भी स्केच नहीं किया था। तो सभी लेयर को हम 3D में इनका जो स्विच है ऑन कर देंगे। ठीक है। ये कैमरा लिया 50 mm डेप्थ, यहाँ पे टिक होना चाहिए इनेबल टू डेप्थ ऑफ फील्ड, तो ओके कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसमें से पहले लेंगे कारपेट। इसको पूरा साइज में डायमेंशन में हमने किया। पहले तो इसका हम डबल व्यू कर लेते हैं और जो ये वाला है इसको हम कर देते हैं टॉप व्यू। ठीक है, तो अब हम कारपेट को रोटेट करेंगे एक्टिव कैमरा के हिसाब से। इसको हमने जो जो इसका रेड वाला एरो है उससे हमने इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, ये देखो हमारा टॉप व्यू दिख रहा है, पर हम टॉप में इसको लेफ्ट भी देख सकते हैं थोड़ा, टेपर है। ये एरोज है, इससे हम आगे पीछे, ये ऊपर नीचे, और ये रोटेशन जो सर्कल दिख रहा है ये इससे हम रोटेट कर सकते हैं चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिखा दो एक बार कि जो हम रोटेशन पे क्लिक करके ये ओरिएंटेशन हाँ, पे, यहाँ से भी कर सकते हो, ये पॉइंट्स है। तो अब हम इसको कारपेट को अच्छे से और सेट कर लेंगे। ठीक है, किला रखा था हमने, किले को भी कैमरे के हिसाब से ही हम सेट कर लेते हैं। डिजर्ट 3D है ही, इसको रोटेट करने की जरूरत नहीं है, इसका स्केल हमने किया। और एक बार देख लेते हैं इसको नीचे करके और थोड़ा सा दूर करके। ये देखो, हाँ, हमने ये हमने इस हमारा वीडियो डेजर्ट में है। हमने इस वीडियो में प्रॉपर राजस्थानी रेगिस्तान काइंड ऑफ दिखाने की कोशिश की थी, तो इसलिए हमने ये डेजर्ट वाला आइडिया लगाया था। जो डिजाइन था उसमें जो हमें उसमें टाइलें लगी थी। उसमें तो बस एक कार्ड काइंड ऑफ हाँ, हुआ था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डेजर्ट के जो ये देख रहे हो ना माउंटेन्स, इस वाली स्क्रीन पे ये हटा रहा हूँ क्योंकि पीछे हमें स्काई दिखाना है प्रॉपर।
तो इस पे हम मास्क लगा देंगे। वैसे तो फोटोशॉप से भी कर सकते हो, तो हम इसी पे कर रहे हैं। मास्क लगा दिया, ठीक है, पर ये हटाना है, तो मास्क पे जाके इन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये इसका उल्टा सिलेक्ट कर लेगा जो भी एरिया है। हाँ, फिर इसको सेट किया थोड़ा सा। हमने एक काम करते हैं, उसका जो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसका एक रेफरेंस हो जाएगी, क्योंकि फिर सेम नहीं बना तो फिर। पर अभी स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे ना, वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लेते, हाँ स्नैपशॉट ले लेते हैं। देख लो, पर नहीं होगा, स्नैपशॉट होगा। कमर सीधी करो, मेरा छोटी लग रही हो। सही है यार, इसी बाने कमर सीधे करते हुए बैठ। हाँ, तो ये है हमारी रेफरेंस। ये देखो, हमने कुछ ऐसा बनाया, किला थोड़ा बड़ा बन गया पर इट्स ओके। मैंने आपको बोला था थोड़ा सा तो डिफरेंस आ जाए। किले को थोड़ा ऊपर कर दिया या नीचे कर देंगे। हाँ ठीक है, तो पीछे रखेंगे अब स्काई। स्काई हमने लिया था इसमें, नहीं ना? ये इसमें हमने वो सेम का ग्रेडियंट दे दो, मैं बता देती हूँ। ग्रेडियंट ले लो वहां से, 4 कलर ग्रेडियंट। पहले 3D कर देते हैं। हाँ, पीछे शिफ्ट कर दो, पहले सेट कर लो इसे। इसको सेट कर लेते हैं। इसका कलर चेंज करके सिखा देगा। हाँ, वो भी ग्रेडियंट सेम लेने, जो आफ्टर इफेक्ट जिन्हें आता है थोड़ा बहुत या बहुत अच्छे से, उन्हें तो पता ही होगा। देखो, हमें भी मीडियम ही आता है, इतना भी प्रोफेशनल हमने नहीं सीखा। सच बोले तो हमने यूट्यूब से ही सीखा। हाँ, टू बी ऑनेस्ट। और अब हम यूट्यूब पे सिखा रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जस्ट ट्राई, जो ज्ञान मिला है बांटो। तो ये हम ग्रेडियंट ले रहे हैं, 4 कलर ग्रेडियंट, जिससे कि हमारा जो स्काई है सेम हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये सेम हो गया। अब हम इसको सेट कर देते हैं। वाह, तो ये एकदम सेम हो गया गाइस। ठीक है, मुझे आता है। हाँ बिल्कुल आता है। आई थिंक हमें कैमरे को थोड़ा ऊपर करना चाहिए। हाँ, बस ठीक है। तो स्काई डाल दिया हमने, तो अब हम डालेंगे पेड़। एक बार देख लेते हैं। पेड़ बड़े बड़े 4 पेड़ लगाए हैं, इसी को बड़ा छोटा करके हमने लगा दिया पैटर्न, एक पैटर्न के तौर पे। तो इसकी डंडी भी लंबी की है। लेट्स सी, पहले हाँ इसको पीछे करते हैं। आपको नजर आ रहा है ना? मतलब मैं जूम कर लेता हूँ, चलो ये हमने जूम कर लिया ना, ताकि नजर तो आया वो कर क्या रहे हैं। हाँ, वो पीछे चला गया किले। तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे। देखा जाए तो ये पेड़ थोड़ा सा कटा हुआ है, पर इट्स ओके। हाँ, इसको थोड़ा सा पकड़ के स्केल छोटा करना है। ये हो गया, ये इसी जगह, सॉरी। तो ये पेड़ हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, रख दिया। इसी की हम कंट्रोल डी दबा के कॉपी ले लेंगे और उसको यहाँ कर देंगे। और जो कि मैंने अभी बताया आपको, पेड़ का एक जो टहनी है ना, पत्ता, वो थोड़ा सा कट रहा है, तो इस पेड़ को हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म पे जाके हॉरिजॉन्टल कर देंगे, तो वो उस साइड आ जाएगा, बाहर की साइड। अंदर की साइड ना ही दिखेगा, तो अच्छी बात है ना। इसी पेड़ को दोबारा हम कंट्रोल डी से कॉपी करेंगे और किले के पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाके जहाँ पे इसका स्पॉट है वहां हम रख देंगे। और किसमें हाथी और ब्याजे वाले लगाते पहले एलिफेंट्स लगाते। मुझे एलिफेंट्स बहुत अच्छे लगते थे। एक नंबर। एनिमेट भी अच्छे उस टाइम पे ना ये वाले एलिफेंट बहुत प्यारे लगते थे। मतलब ये न्यू थे ना कॉन्सेप्ट के सारे। अब तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। सो पहले हम रखेंगे स्क्रीन के एकदम किले के पास ही रख देते हैं। अब वहां है तो फिर वही रख दो यार, क्यों?
हाँ, क्योंकि जब 3D कैमरे पे हम काम कर रहे होते हैं तो सिस्टम्स थोड़े से तो हो तो जाते हैं। फिर इसको हम दोबारा कंट्रोल की दबाएंगे। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, है ना। तो हम जल्दी जल्दी आपको सेम वही चीज जो हमने बनाने की कोशिश करेंगे। पेड़ों को सेट करने में की थी, यहाँ पे हम वो ही टेक्निक यूज करेंगे। हाँ हाँ, एक चीज और, हाथी इसमें एनिमेटेड है, तो हम पहले हाथी को एनिमेट कर लेते हैं। इसका पहले हम एक फोल्डर बना लेंगे, ठीक है, इसका नाम मैंने डाल दिया है। फिर हम इस फोल्डर में जाएंगे और इसको एनिमेट कर देंगे। ये ना पूरा स्क्रीन के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। एनिमेट करेंगे तो ये कटेगा, तो इसका जो स्क्रीन साइज है वो हम थोड़ा बढ़ा देंगे। तो हम गए यहाँ पे पेन, क्या कहते हैं इसे, भूल गया मैं, पेन, पपेट, पपेट टूल है, पपेट पोजीशन पिन टूल जिसका पूरा नाम, ठीक है। कंट्रोल पे दबाओगे ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम हाथी पे पिन लगाएंगे इसके पैरों पे, ठीक है। 4 पिन लगा दी, सॉरी दोबारा लगाते हैं। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, हमारा जो ये टाइम इंडिकेटर है ये 0 सेकंड पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 ही पिन लगा रहा हूँ, फर्स्ट और लास्ट में। चल लगा ही देते हैं, ज्यादा ही हिलेगा नहीं तो फिर, है ना। और इस पे हम माथे पे, हेड पे, एक इसकी सूंड पे, ठीक है। हमने 6 जगह पिन लगाई 0 सेकंड में, ठीक है। हम इसे एनिमेट करने जा रहे हैं बस, ठीक है। तो ध्यान से देखना ये पार्ट 0 सेकंड पे है। अब हम गए 1 सेकंड या 2 सेकंड, 2 सेकंड मान लो, 2 सेकंड पे गए। तो यहाँ पे जाके हम इस पिन को अपने हिसाब से मूव करेंगे जैसे हमें एनिमेशन चाहिए, ठीक है। तो पहले हम इसका हेड मूव करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे करके एनिमेशन इसकी हो, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा इसका फिर सूंड भी हमने एनिमेट कर दी, थोड़ी ऐसे कर, ठीक है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम अब इसको बैंड बाजा वाले को एनिमेट करते। तो इसका फोल्डर बना लिया था, फिर इस फोल्डर के अंदर गए और वहां पे इसका साइज थोड़ा छोटा करके, या तो स्क्रीन का साइज बढ़ाना है, इसी को ही छोटा कर दो, कोई क्वालिटी कम होती नहीं है वैसे, ठीक है। और फिर पपेट टूल लिया अगेन, जैसे हमने हाथ एलिफेंट वाले पे किया, और दोनों, सॉरी बार बार मैं मिस्टेक करता हूँ, 0 सेकंड पे हमारा जो टाइम इंडिकेटर होना चाहिए। फिर पपेट टूल इस पे लगाएंगे और हम ऑब्जेक्ट पे इसके पैरों पे लगाया, एक हमने लगा दिया हेड, और वापस वही प्रोसेस 2 सेकंड पे गए और अपने हिसाब से उसे एनिमेट कर दिया, मूव कर दिया, और फिर वो की फ्रेम कॉपी पेस्ट कर दिया, सेकंड वाला 4th नंबर पे, फर्स्ट वाला 3rd नंबर पे, ठीक है। और चारों की फ्रेम जब हो जाएंगे, ये 4 की फ्रेम एक लूप की तरह, और चारों जब हो गए तो उसको कॉपी पेस्ट आगे कर देंगे। 40 सेकंड तक ये आपका हो गया। और ये सब सिलेक्ट करके F9 दबाते हैं, बट ये F9 हमारा चल नहीं रहा, तो उससे क्या थोड़ी स्मूथनेस आ जाती है उसमें, ठीक है। यस, सो ये हो गया हमारा एडिट। दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके, इसको फुल स्क्रीन से थोड़ा 3rd स्क्रीन कर देते हैं क्योंकि अब थोड़ी फाइल हैवी होने जाएगी। वेट होगा, पहले इसको फिनिश करना है, अब होगा। ये देखो अब ये मूव हो रहा है, ठीक है। तो वो हम आपको एक्सपोर्ट करके भी दिखा देंगे। अब इसको हम सेट कर लेते हैं। इसका 3D वाला जो वो है क्यूब, वो स्विच तो ऑन किया हुआ है हमने, ठीक है। इसको हम लेयर पे रख देंगे थोड़ा पीछे, और थोड़ा ये हाथी और उसके बीच में आए, मतलब यहाँ पे आए, थोड़ा बीच में ऐसे, थोड़ा सा आगे होके आए। इसको छोटा कर देते हैं, 8 नंबर कर देते हैं, है ना। इसके पीछे वाला और छोटा होगा। तो हम, ये हमारा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और आगे बिठा देते हैं क्योंकि हाथी वो दिख रहा है ना। नहीं, बट हाथी से बड़ा थोड़ी हो सकता है, और छोटा ही रहेगा ना, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना ठीक है। तो इसको कंट्रोल डी करके हम इसकी कॉपी बना के इसको हॉरिजॉन्टल करके इसको अपोजिट साइड एक खड़ा कर देंगे, और 2 और खड़े करने हमें गेट के पास, ठीक है।
तो इसी को हमने कॉपी किया, गेट के पास ले गए, एकदम जस्ट जो किले की लेयर है, ये देखो यहाँ पे ये किले की लेयर है, इसके हमने पास में रख दिया। और इसको अगर फुल स्क्रीन करके देखा जाए तो इसके पैर थोड़े कट रहे हैं, इसको थोड़ा सा एरो से ऊपर कर देंगे ताकि ये फाइल कटे ना। ठीक है, तो गाइस हम ये बाजू वाले को हमने गेट के पास भी रख दिया है। आपको ये एलिफेंट हाइड करके मैं दिखाता हूँ। जब कैमरा चलेगा ना तो सारे एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे दिखेंगे, और जो ड्यूरेशन, अलग अलग ड्यूरेशन भी है देखो। ठीक है, तो इसका थोड़ा पैर कारपेट के नीचे आ रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे। ठीक है, और कंट्रोल डी दबा के वही सेम इसको हॉरिजॉन्टल करके इसको अपोजिट साइड भी रख देंगे गेट के एकदम पास। ठीक है, ये वाला ज्यादा दूर लग रहा है, इसलिए वाले को कट कर। हाँ ठीक है, ये है ना, इसको भी आगे कर देते हैं। एलिफेंट आ गया। हाँ, तो अभी कैमरा भी चला के भी देखेंगे और फिर उस हिसाब से सेट भी कर देंगे सिस्टम सारा, है ना। चलाने के बाद भी एक सेटिंग करनी अगर पड़ेगी। कोई दिक्कत है अब इसमें डोर रह गया, तो डोर लगाते हैं। ये किला है, डोर हमने इसमें नहीं डाला। डोर लेने के लिए हम इस फोल्डर में गए और ये डोर को कॉपी करके पहले तो उस वाले फोल्डर में डाल देंगे, इसमें है ऑलरेडी, सॉरी। इसको उठाया, आफ्टर इफेक्ट में डाला, 3D ऑन करके इसको हम पोजीशन पे सेव पे हाँ कोशिश करते हैं। हाँ, एक और ऑप्शन होता है देखो, जैसे किला जहाँ पे पोजीशन जिसकी है, जहाँ पे किले की, इसके पोजीशन P दबा के ये पोजीशन पे क्लिक करके हम कॉपी कर लेंगे इसकी जो वैल्यू है कि जहाँ पे किला रखा है, क्योंकि हमने किले के साथ ही ये गेट रखना है। ठीक है, फिर डोर पे जाके वही कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो ये डोर किले वाली पोजीशन पे ही आ गया है एकदम एग्जैक्ट। अभी दिखने में नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा करेंगे तो हाँ फिर पता लगेगा। शिफ्ट करेंगे इसके साथ। अभी इसको थोड़ा सा मैं पीछे करूंगा, एकदम किले के पीछे आ जाएगा, तो ये एकदम उसकी पोजीशन पे ही है। तो इसको हम 20 कर देंगे और छोटा कर देंगे, 15 करके देखते हैं, सेट करके देखते हैं, लेट्स सी। अभी और चाहिए छोटा करना, इसको और छोटा किया हमने, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये एलिफेंट वगैरह को अभी हम हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये गेट को हमने जूम करके फिट करना है अच्छे से। तो इस पे भी हम स्केल की जो चैन है वो तोड़ेंगे, और जो अलग अलग इसकी जो हाइट वो है वैल्यू, उसे बढ़ा लेंगे। हाँ, ये ज़्यादा लंबा हो गया, इसे हम 12.5 करके देखते हैं। हाँ, ये फिक्स हो गया, अब इसमें चैन लगा देंगे। ठीक है गाइस, अभी अब पहले तो इसका हमें एंकर पॉइंट सेट करना पड़ेगा, इसको हमें एनिमेट करना है कि डोर ओपन हो गया। तो पहले तो इसकी 3D लेयर हटा देंगे। क्यों? क्योंकि एंकर पॉइंट सेट करना है 3D में, आई थिंक नहीं हो जाता है। 3D में एक बार देखो मैंने एंकर पॉइंट लिया और इसको हो जाता है। हो जाते हैं। हाँ। ओके ओके, वापस वैसे ही कर दो। ठीक है, तो गाइस अब हम इसका एंकर पॉइंट सेट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे रखा हुआ था ना, रख दिया। कहाँ पे? पहले अभी हमने फिक्स किया था ना वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, ये रहा ना। हाँ। ठीक है, तो गाइस अब हम इसका जो एंकर पॉइंट है ये अभी यहाँ पे आ रहा है, एंकर पॉइंट मतलब सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम इस साइड रखेंगे कॉर्नर पे, जहाँ पे कब्जे लगते हैं एक्चुअली जो गेट पे ना। हाँ, क्योंकि इस पॉइंट से ही फिर ये एनिमेट होगा। एंकर पॉइंट को हमने एंकर पॉइंट रखोगे, जॉइंट वहीं से जुड़ेगा। हाँ, तो ये एंकर पॉइंट हमने यहाँ सेट कर दिया इसका। ठीक है, अब हम इसको जब कैमरा आएगा किले के पास, गेट के पास, तब इसे एनिमेट करेंगे। अभी इसका दूसरी साइड का गेट भी हम रख देते हैं। सेम को हमने कॉपी किया और इसको लेफ्ट साइड, हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा वो हो रहा है, फुल क्वालिटी की हुई है ना मैंने, तो थोड़ा सा क्वालिटी इशू हो रहा है। हाँ, तो ये गेट लग गया हमारा गाइस।
ठीक है, मैं ना थोड़ी क्वालिटी फुल से हाफ कर देता हूँ क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा हैवी होने जा रहा है सिस्टम। ठीक है, अभी हमने बहुत बेसिक सा 3D कैमरा किया और बहुत हाँ बेसिक एनिमेशन ही है ये गाइस, जस्ट एन आइडिया। ठीक है, और वाटरमार्क कहाँ से आ गया? अरे वो फाइल ओपन। अब हम इस पे कैमरा एनिमेट करेंगे, बट पहले एक चीज रह गई है, गणेश जी जो हम ऊपर स्काई पे दिखा रहे थे, बड़ा सा गणेश जी आ रहे हैं और उसके जो सर्कल है रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो वो डालते हैं। गणेश जी का मैंने ये बनाया हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली सीन 1 नहीं है, ये गणेश जी का ही आई थिंक। ये एक सेकंड, ये कुछ और गणेश जी की मैंने पीएसजी बनाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें गणेश जी मैं दिखा देता हूँ आपको ओपन करके। इसमें ये वीडियो बनाने से पहले जैसे गणेश जी भी हमारे मिस हो गए थे, तो हमने गणेश जी जो पड़े हुए हैं वो हमारे पास फाइल थी, है ना, वो हमने फाइल और सर्कल और नीचे जो कोड लिखा होता है, आप कोई भी यूज कर हाँ सकते हो अच्छे अपनी से हाँ अच्छे, हाँ, कोई हैंड्स तो मैंने कोशिश की कि सेम ही रखें जो वैसा था। ठीक है, तो ये हमारी फाइल है, 3 लेयर हमने बनाई, एक ये हमने डाउनलोड किया, एक ये सर्कल डाउनलोड किया, एक ये गणेश जी डाउनलोड किया। तो ये पीएसजी तैयार करके मैंने रख दी है। अब इसको हम आफ्टर इफेक्ट में डालेंगे सीधा, और इसको हम स्काई से थोड़ा सा। ठीक है। तो इसको स्काई की पोजीशन पे ही रखना है। ठीक है गाइस, ये बॉक्सेस आ रहे हैं इसका, लगता कुछ है नहीं, वो नहीं है जी, हाँ ये बॉक्सेस है ना, वो ठीक हो जाएगा ठीक। ठीक है, तो इसको पहले 3D करेंगे। ओके, और इसकी जो पोजीशन है वो डोर वाली, जो स्काई है ना हमारा सबसे नीचे, देखो ये स्काई है गाइस। रीनेम भी कर सकते हैं हम, एंटर मार के आप स्काई लिखो आराम से, इसका रीनेम भी हो जाता है फाइल का। फाइल का नाम डालो ताकि आपको याद रहे, पता लगे क्योंकि जब बहुत सारी फाइल हो जाती है ढूंढना मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम वेस्ट वाली बात है। बोलेगा कि कुछ चेंज करना है तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, एक स्काई ही बदलने पे आपको टाइम वेस्ट होगा। स्काई का नाम रखो। तो इसकी पोजीशन कॉपी की हमने स्काई वाली लेयर की, गणेश जी पे गए फाइल पे और इस पे पेस्ट कर दिया, तो इनकी पोजीशन भी स्काई की पोजीशन से मैच हो गई है। और हम इसे थोड़ा सा ऊपर रख देंगे, इन्हें थोड़ा और बड़ा कर देंगे। ठीक है, अब इन्हें कलर करना है और रोटेट करना है जो सर्कल है। इसके फोल्डर पे गए और ये जो सर्कल है, ये सर्कल, इसको हम रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल रोटेशन कर देंगे हम, स्टार्टिंग में पॉइंट लगाया और लास्ट में वन, एक सर्कल इसका कंप्लीट हो जाएगा सर्कल का, जब तक 15 सेकंड तक। पर ये थोड़ा फास्ट है तो हम थोड़ा मैनुअली इसे रोटेट कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा, ज्यादा नहीं करना है किसकी। ठीक है, नहीं वो इसमें भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं। तो गाइस सॉरी, सर्कल को हमने रोटेट कर दिया, सिंपल तरीके से हल्का सा रोटेट कर दिया। देखो, एनिमेशन स्मूथ रखने के लिए हमें स्लो एनिमेशन करनी पड़ेगी, जितनी स्लो होगी उतना लग्जरी, उतना अच्छा क्वालिटी हाँ लगेगा, देखने में मजा आएगा देखने में। अगर ये चक्री हम बहुत, ये जो सर्कल है बहुत तेज घुमा देंगे तो बहुत वियर्ड लगेगा, बहुत अजीब, मतलब कार्टूनिश लगेगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखा करो। और ये देखो, ये एनिमेट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम ओवरऑल जो ये फाइल है इनको हम गोल्ड कलर में ग्रेडियंट दे देंगे। हम इफेक्ट पे गए, यहाँ पे हमने सर्च मारा गोल्ड एम्बियंस। ठीक है, इसको हम इस फाइल पे फोल्डर पे रख दिया और ये देखो ये कलर्ड हो गया, वही कलर ले लिया तो हमें चाहिए। हाँ, अगर हमें थोड़ा सा चाहिए होता तो हमसे चाहिए होता। हम इसे थोड़ा सा लाइट कर देंगे, इसका पिन ड्रॉप, ये कलर डार्क है, हम ये वाला थोड़ा कलर लाइट कर देंगे थोड़ा सा, वही ठीक था। तो थोड़ा ये वाला ले लेते, थोड़ा सा तो लाइट हो। ठीक है, तो गणेश जी भी हमारे रेडी हैं और एनिमेट है। ठीक है, अब हम घुमाएंगे कैमरा। ओके, पहले तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए घुमाएंगे, उसके बाद डोर है। अब ज्यादा टाइम ना जल्दी जल्दी करते हैं। कैमरे को सबसे ऊपर ले आए पहले तो,
ठीक है। कैमरा ध्यान से देखो कैसे। हाँ, कैमरे को पहले तो मैनुअली थोड़ा आगे करके सेट कर देंगे, देखते हैं। थोड़ा सा नीचे करके, नहीं थोड़ा सा आगे करके सेट कर देंगे, या थोड़ा सा पहले तो इसको टॉप व्यू ले लेंगे, क्योंकि अब कैमरा एनिमेशन करनी है तो थोड़ा इजी रहेगा इससे, है। तो कैमरे की पोजीशन तो ठीक है, क्योंकि हमने कैमरे के व्यू से ही हमने एलिमेंट रखे हुए हैं, तो सेट है एकदम। अब एक बार मैनुअली आगे बढ़ा के देखेंगे कि सब अपनी पोजीशन पे सेट है। कैमरा मूव होते होते कोई एलिमेंट ऐसे नहीं कि कोई खटक रहा है, कोई अटपटा, है ना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट ऑकवर्ड ना लगे, ऑकवर्ड ना लगे, हाँ। अब देखो ये कैमरा आया तो हाथी के बाद जस्ट ये बैंड वाला बहुत दूर लग रहा है ना। इसे थोड़ा पास होना चाहिए, तो बाजे इस बैंड वाले को, ये वाले को थोड़ा पास कर देंगे, खाली भरा भरा लगे थोड़ा। नहीं, उसको भी रैंडम खींच के, अब इसे रैंडम थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए कोई बात नहीं, है ना। रैंडम खींच के इसको यहाँ कर दे, ठीक है। अब हम कैमरे पे जाएंगे वापस, थोड़ा मैनुअली बढ़ा रहे हैं, एनिमेट नहीं कर रहे अभी। एरो पकड़ के दूसरे व्यू में देखो, ये एरो पकड़ के हम आगे गए, अब ये बाजे वाला भी गया, ठीक है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब ये हाथी है, अब हाथी को भी थोड़ा सा आगे कर देंगे, ताकि हर एक एलिमेंट अच्छे से नजर आए और स्पेस मिले उसे अपना अपना। ठीक है, फिर हम कैमरे वापस जाएंगे, कैमरे पे, कैमरे को और आगे बढ़ाएंगे। ये एकदम सेट है, एक बार गेट के पास लेके जाकर देख लेते हैं। ओके रिपोर्ट गाइस, ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट, हो गया सारा काम एकदम बढ़िया। हाँ, अब हम यहाँ से शुरू कर देंगे। यही पोजीशन थी, थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, पर ये पोजीशन ओके है, ठीक है। और मुझे अभी भी थोड़ा लग रहा है जो आगे वाले हाथी है ना, थोड़ा नीचे करना चाहिए। नहीं, वो अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे ना, कैमरे के व्यू से अच्छे लग रहे हैं। नहीं, हल्का सा एक बार नीचे कर देंगे, हवा में उड़ रहे हैं ऐसे लग रहा है थोड़ा ना। तो गाइस अब हमने चेक कर लिया है मैनुअली कैमरा मूव करके गेट तक कि सारे एलिमेंट अपनी जगह पे हैं। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा लग रही थी, हमने स्पेस को एकदम फिल कर दिया, कुछ भी खाली नहीं लग रहा, भरा भरा लग रहा है, और सब ज्यादा भी भरा हुआ नहीं लग रहा, ठीक है, वियर्ड नहीं लग रहा। तो कैमरे को हम अब एनिमेट करेंगे, इसकी गई पोजीशन पे, ठीक है। एक बार ये ब्लू वाले को हिला के देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू, ये है लास्ट वाला पॉइंट है ब्लू वाला, मूव करके देखते हैं। तो कोई बात नहीं, हमने तो यहीं से एनिमेट करना है। पोजीशन पे हमने पहले की फ्रेम लगाया, ठीक है। अब इसे हम चाहते हैं कि 10 सेकंड या 8 सेकंड तक की बने, ठीक है। तो 8 सेकंड के पास गए, 8 सेकंड पे हमने इंडिकेटर रखा, कैमरे को मूव कर दिया, सीधा सीधा ले गए, सीधा एकदम सीधा यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये टाइमिंग है, ये हम चाह रहे हैं कि यहाँ से, सॉरी यार स्क्रीन सॉरी गाइस, स्क्रीन बहुत हिल रही है, नेक्स्ट वीडियो में इसका जुगाड़ करेंगे। तो अब इस टाइम पे हमें चाहते हैं कि गेट ओपन हो जाए, ठीक है। 8 सेकंड पे था हमारा टाइम इंडिकेटर, ठीक है। तो ये जो डोर है इसकी रोटेशन पे गए, रोटेशन को हमने की फ्रेम दिया 8 सेकंड। सॉरी गाइस, ये लास्ट में हमारा माइक की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे हमने गेट को एनिमेट करके उसकी रोटेशन से खेल के उसके एंकर पॉइंट पहले साइड पे लगाया, और रोटेशन से खेल के उसको एनिमेट करके हमने राइट साइड को अंदर की तरफ ओपन कर दिया, दोनों गेट, ठीक है। और फिर उसके बाद कैमरे को हम सीधा गेट के अंदर ले गए, एनिमेट तो हुआ रखा था कैमरा, बट उसको हम सीधा अंदर ले गए, तो वहाँ पे जहाँ पे हमने अंदर जाके जो छोड़ा वहाँ एक की फ्रेम लग गया, तो कैमरा भी एनिमेट हो गया, ठीक है गाइस। तो आगे से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी माइक की, और सब्सक्राइब करना, और आगे के ट्यूटोरियल्स भी हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू।